आजकल कौन से पेड़ पौधे लगाकर हम पर्यावरण सुधार सकते हैं तथा कौन से फूल आजकल उगाए जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं नौणी विश्वविद्यालय में कार्यरत सौंदर्यीकरण प्रभारी तथा प्रिंसिपल फॉर्म मैनेजर नरेश भाटिया जी। इन्होंने नौणी, शमरोड़, कोटला, पंझौला, ताड़ोदेवरिया, सेरबनड्डा, ऊंचघाट, सनहौल, शामती, कोठो पंचायत के किसानों को संदेश दिया है कि बरसात में आप इन पौधों व फूलों को लगा सकते हैं तथा आय का भी साधन बना सकते हैं। जी, हमारे साथ इस समय हैं नरेश भाटिया जी, जो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो पेड़ पौधे लगाने के लिए हमेशा सलाह देते रहते हैं हमारे किसानों और बागवानों को। हम इन्हें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने घर के आसपास पर्यावरण सुधार के साथ, भूमि कटाव को रोकने के साथ इन्होंने अपना विशेष रूप से एक योगदान दिया है। और ये बहुत से किसानों को जानकारी देना चाहते हैं कि किस तरह से पर्यावरण को सुधारा जा सकता है और आजकल कौन कौन से पौधे लग सकते हैं जो किसानों और बागवानों के लिए लाभदायक होने के साथ साथ उनकी आय दुगनी करने में भी सहायक हो सकते हैं। नरेश भाटिया जी, आप बताएं कि आप आजकल किन किन पौधों को लगाने की हमें सलाह देंगे। किसान भाइयों सबको मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार मदन हिमाचली जी के द्वारा आपसे रूबरू हो रहा हूं और मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जैसे आपको पता है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। आप कह सकते हैं कि 10-15 दिन जो है वो बीत चुके हैं बारिशें होते हुए। तो आजकल मैक्सिमम पौधे जो है वो आजकल लगाए जाते हैं, जिसमें आप फलदार पौधे लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल जिसको बोलते हैं आप कि सजावटी पौधे, उनका भी आप जो है लगा सकते हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं कि जितना भी पर्यावरण यहाँ पे हमने जो है पौधों को लगाकर जो शुद्ध किया है, करने की कोशिश की है, तो अगर आप देखेंगे ये सामने कॉलर्यूटेरिया है। कॉलर्यूटेरिया कॉलर्यूटेरिया एक मतलब एक ऐसा पौधा है कि जो बड़े आराम से उग जाता है और बड़े आराम से उग के क्या होता है कि आप इसको एवेन्यू ट्रीज के रूप में भी लगा सकते हैं। जैसे आपका कह सकते हो कि बिल्कुल लाइन में आप लगाएं और इससे आपको क्या होगा कि हवा का आना जाना भी रुकेगा और इसमें लाल तरह का बीज बनता है, लाल तरह का वो फूल की तरह नजर आता है। वो बरसात के बाद आएगा तो एक बहुत सुंदर छटा देखने को मिलती है। आप ये देखेंगे कि कितने सुंदर ये लग रहे हैं क्योंकि हमने इनको थोड़ा काट छांट की है। अगर आप देखेंगे हमने इनको थोड़ा सा ऊपर जाने दिया है और उसके बाद इनको ऊपर जाने के लिए 2 ब्रांचेस छोड़ दी है। उसके बाद आप देखिए ये मामला है और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अपना लगाया पौधे में जब फल और फूल आते हैं और मतलब फल आते हैं तो बहुत खुशी होती है। आप भाई साहब ये देखें कि अब इसमें आंवला लगना स्टार्ट हो चुका है। तो ये आंवला की जो फसल है ये भी बड़ी आराम से लग जाती है और आजकल जो आप कह सकते हैं कि आंवला जो है वो कितने तरह के औषधियों में काम आता है और अचार डालने के काम आता है और इससे किसानों की जो आय है उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो जाती है। आप ये देखेंगे ये बेहड़ा जो है ये औषधि में यूज होता है, खासकर खांसी इससे जो रुकती है, ठीक है, और खांसी की दवाइयों में ये पड़ता है। उसके बाद इसके जो फ्रूट जब आएंगे तो ये भी बाजार में अच्छे भाव से बिक जाते हैं और किसानों की आय दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अगर ये अश्वगंधा है, अच्छा, अश्वगंधा है और ये भी बड़े मतलब आराम से लग जाता है। इसके पत्ते जो है हाई ब्लड प्रेशर और आपका शुगर में काम आता है और कई तरह से इसको हम अमल में ला सकते हैं। अगर आप इसका पत्ता खाएं तो वो थोड़ा कड़वा रहता है। हाँ। कड़वा इसलिए रहता है कि इसमें गुणों से ये परिपूर्ण है, ठीक है। अब उसके बाद आप फलदार पौधों में भी बहुत सारे जो लगा सकते हैं फल, जैसे मौसम्मी है, नींबू है, संतरा, लोकाठ, फिर आप आम, क्योंकि निचले क्षेत्र में देखा गया है कि अब यहाँ पे आम की खेती भी हो सकती है क्योंकि जैसे जैसे निरंतर हमारा जो वातावरण है वो गर्मी की ओर बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ पे जो है आप ये जो आम है वो भी लगा सकते हैं। और आम के साथ साथ आपको शायद विश्वविद्यालय ने भी आप बताया होगा कि अब हमारे इस इलाके में सेब की खेती बड़े आराम से की जा रही है, जिसमें जेरामाइन बहुत अच्छे तरीके से लगाया जाता है, अन्ना है, डोरसेटा है, काफी वेराइटीज जो है आपको वो क्या यहाँ पे लगाई जा सकती हैं। और इससे एक सबसे बड़ा इनकम का स्रोत पता क्या है भाई साहब कि
मार्केट में अभी तक कोई सेब नहीं है, और हमारे प्लेन का जो सेब जाएगा बहुत अच्छी तरह से जो है उसकी बिक्री हो जाती है, और 4,000 रुपए तक एक बक्सा कभी कभी बिक जाता है। उसमें कलर भी बहुत अच्छा है। हमारे विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा काम उस पर किया है। और एक हमारे जो अग्रणी किसान हैं हरिमन शर्मा जी, जो बिलासपुर से संबंध रखते हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने अपने नाम से एक वैरायटी लगाई है हरिमन करके। तो वो हरिमन वैरायटी जो है पूरे साउथ इंडिया से लेके और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। तो उसमें भी अब फलों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। और उससे क्या है कि सेब जो है अब ये नहीं कह सकते कि हम ये पहाड़ों में या हाई अल्टीट्यूड पे होगा। अब आप प्लेनों में भी सेब उगा सकते हैं। जो नालागढ़ में तो अब फ्रूट भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई साहब ये हमारे घर में भी हमने एक छोटा सा बगीचा तैयार किया है। अगर ये देखिए आप सारे जो फल देख रहे हैं फूल है सारे, ये सारे फूल जो बरसात के मौसम में लग जाते हैं। ये देखिए आप सामने एक गुलदाउदी है, ठीक है, ये गुलदाउदी है, ये सर्फ वैरायटी है ये वाली। तो ये गमलों में बहुत अच्छी लगती है। और इसके गमले जो हैं वो हमारे किसान भाई पता क्या कर रहे हैं भाई साहब, कि इसके गमले बनाकर गुड़गांव में 5 स्टार होटल में बेचते हैं। सिर्फ एक गमले बनाने में खर्चा आता है 15 से 20 रुपए का, और वहां पे वो गमला बेचते हैं 75 रुपए का। तो आपको लाखों की इनकम। उन्होंने एक गाड़ी ऐसी बनाई है जिसमें कम से कम भी 2,000 या 3,000 गमले जाते हैं दिवाली के टाइम में, और उनको बहुत अच्छी इनकम इससे हो रही है। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपराजिता अपराजिता का मतलब है कि जिसको कोई पराजित ना कर सके। जिस घर में ये पौधा लगेगा उस व्यक्ति को पराजित करना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारा फेंगशुई का कथन है कि उसको आप नहीं हरा सकते। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति पौधे लगाता है उसको जीवन में हराना बहुत मुश्किल होता है। क्यों हराना मुश्किल होता है? क्योंकि उसने लोगों को जीवन दिया है। जीवन जो है वो हमारी ऑक्सीजन, हमारा पर्यावरण संतुलन पौधों से बनता है। और हमारा ये संकल्प है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात, वैज्ञानिक गण और जो हमारे जैसे लोग हैं, वो लोगों को पौधे के बारे में बताए और पौधे कैसे लगाने उसके बारे में बताए। ठीक है। तो ये देखिए आप सारे, ये डांसिंग लेडी है सामने, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर पौधा है। ये भी आज, ये जो मैं पौधे बता रहा हूँ आपको, सब आजकल लगने वाले हैं ये सारे। ठीक है। ये देखिए आप, ये इसमें फ्लावर आने वाला है। ये डांसिंग लेडी है, ठीक, फ्यूशिया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये क्रेसुला। इसको डॉलर प्लांट भी कहा जाता है। डॉलर प्लांट, क्योंकि जिस घर में ये लगेगा उसमें धन धान्य की कमी नहीं होती है। और एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जिस घर में पौधे होंगे वहां पे जीवन रहेगा, और जीवन जो है वो जीवन जो है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि 15 तरह के पौधे हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं जो शाम को ऑक्सीजन एमिट करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम पौधे क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड पौधे देते हैं। तो अब ये जो हमारा ये पौधा था, आपको मैंने बताया, उसके साथ आपको ये है शिफ्लेरा। ये देखिए, इसको भी आप लगाएं, और ये इंडोर प्लांट भी है, और ये रात को जो है ऑक्सीजन देते हैं हमें। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे ये है पाम, कैमिडोरा पाम। ये देखो, ये सब रात को हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आजकल ही लगते हैं। हाँ, आजकल वैसे लगा तो आप इनको कभी भी सकते हैं, बट मेनली इनकी अच्छी जड़ें जो हैं, वैसे तो उसके नीचे हमने लिफाफा लगा के रखा है। इस लिफाफे को आप ऐसे इसको काटेंगे और ऐसा गमले में लगा देंगे। बरसात में जो है पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वातावरण में क्या होता है कि बहुत सारा जो है मॉइस्चर रहता है। ठीक। उसके बाद आपका आ जाइए, अब ये देखिए, ये सब हमारा आंवला है, ये आपका अमरूद है। और एक चीज मैं आपको थोड़ा और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि ये है हमारी चेरी। ये चेरी है प्लेन में लगने वाली। इसमें आपने देखा होगा कई बार आइसक्रीम पे एक ना फ्रूट रखा होता है। एक तो होता है जो बनावटी रहता है, एक फ्रूट और होता है जिसको हम करौंदे की तरह कह सकते हैं कि इसमें फ्रूट लगता है, उसको हम ना और चेरी बोलते हैं, जो प्लेन में लगती है चेरी। तो ये भी आप भाई किसान भाइयों अपने घर में लगाएं, और ये आपका बहुत अच्छा जो है फ्रूट देगा आपको। पर आप ये मान के चलें कि जो मिड हिल्स हैं, मध्यम में जो क्या नाम हिमालय क्षेत्र है, उसमें लगाएं, क्योंकि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद ये देखिए आप सम्मी, ये हमारे ग्रहों की जो है ये सम्मी का पौधा है। कभी आपने सुना होगा कि हमें सम्मी का पौधा लगाना है। ये हमारे जो ग्रह हैं
उनको ये मंगल ग्रह को ये शांत करता है। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो 9 ग्रहों के साथ हमने उनका मिलान किया है। आप जैसे हर एक ग्रह का एक एक पौधा हमने लगाने की कोशिश की है। अब ये देखिए आपका ये किन्नू है, किन्नू, ठीक है, ये लोकाट है, ये देखिए ये लोकाट है, ठीक है जी। उसके बाद ये लेमन ग्रास, लेमन ग्रास बहुत अच्छा है क्योंकि मच्छर नहीं आएंगे और इसको आप चाय में यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी जो वैरायटीज की हैं। और ये गुल्लर का पौधा है। और रुद्राक्ष, वो देखिए सामने पीछे जो है ना जी, वो रुद्राक्ष का पौधा, हाँ जी। और पीपल है, बर्ड है, सारे हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो हम किसान भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप कम से कम पौधे लगा के अपना वातावरण शुद्ध करें और उनसे इनकम भी कमाएं। और भाई साहब ये देखिए मच्छर बूटी, इसको सेंटेड जेरेनियम बोलते हैं, ठीक है जी भाई। तो सेंटेड जेरेनियम का मतलब ये हुआ कि इसके लगाने से मच्छर जो है आपके आसपास नहीं फटकते हैं। उसके बाद रोजमेरी है, रोजमेरी भी बहुत खुशबू देती है। वो ग्लोए, देखो ग्लोए, जिसकी आजकल लोग बहुत मात्रा में यूज कर रहे हैं। हम उसको यहाँ पे लोगों के लिए रखते हैं बेचने के लिए, क्योंकि कई लोग जो है शहरों के वो नहीं जा सकते गाँव में और उनको नहीं लगाना आता है। तो हमने ग्लोए के पौधे यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। उसके बाद पोडोकार्पस है और उसके बाद आपका अजवाइन का पौधा है, थाइम जिसको बोलते हैं, अजवाइन। और एक है स्ट्रीविया, अश्वगंधा। और एक भाई साहब सबसे बड़ी बात जो है आज ये परिजात, परिजात इसको शुगर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे परिजात का पौधा रोपित किया है। तो किसान भाइयों आप ये मान सकते हैं कि जिस पौधे को प्रधानमंत्री जी ने लगाया होगा तो कुछ सोच के लगाया होगा। ये गठिए के रोग के लिए और आपका शुगर के लिए रामबाण से काम करता है। इसके 4-5 पत्ते आप सुबह खाएं तो आपका जो ये रोग जो है छूमंतर हो सकते हैं। उसके बाद ये हमारे कुछ ऐसे पौधे हैं जो हम पेड़ों के रूप में उगा सकते हैं। जैसे ये आपका सिल्वर ओक है, ठीक है, ये सिल्वर ओक है। कनक चंपा है, तो देखिए बड़े बड़े पत्ते हैं, इसको गाय भी खा लेती है, ठीक है जी। तो इसको आप लगाएंगे तो आपको जो, उसके बाद आप ये कुछ पौधे हमारे पास ऐसे हैं जैसे नीम का पौधा है, ठीक है। अब नीम जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम चलता है, बट निचले क्षेत्र में उसको हम सर्दियों में थोड़ा बचा लें, उसके ऊपर घास डालें तो नीम का पौधा यहाँ अच्छे से चल सकता है। ये देखिए फर्न है और ये एस्पेरेगस है, ऐसे अलग अलग तरह के। अब ये देखिए हमारे पास ये नींबू के पौधे हैं सारे, ये नींबू है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि 12मासी नींबू है। नींबू कितने अच्छा। हाँ, हम ना 3 तरह के नींबू बेचते हैं यहाँ पे, मतलब लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। एक होता है कागजी और एक होता है 12मासी। ये वाला 12मासी है, दैट मीन्स कि इसका थोड़ा साइज बड़ा रहता है। और उसके बाद जो सब एक कलमी भी नींबू रहता है, उसमें आप सिर्फ 2-3 महीने के बाद ही उसमें नींबू लगने स्टार्ट हो जाते हैं। एक ही पाकिस्तानी नींबू क्या है? पाकिस्तानी नींबू का नाम पड़ा था जी, पर पाकिस्तानी नींबू का नाम लेना हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जो किस तरह से हमारे रिलेशन रहे हैं, तो हम उनका नाम जरा कम ले तो ज्यादा अच्छा है। तो उनको हम आजकल ये कलमी नींबू उनको हम कहते हैं, कलमी। उसमें हम ग्राफ्टिंग हम करते हैं और उसमें कलम लगा के हम उसको तैयार करते हैं। मैं आपको उसका एक पौधा दिखा देता हूँ कि उसमें कैसे कलम की जाती है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये पौधा है ना, देखिए इसमें यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है, देखो ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा नजदीक से आप दिखा देंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखे ना इसमें ग्राफ्टिंग की है, तो उसको कलमी बोलते हैं। अब कुछ तरह के हम नींबू लगा रहे हैं जी, मौसमी है, बाकी थोड़ा ऑर्नामेंटल कुछ और भी लगाना चाहेंगे। जैसे ये देखिए आप सामने, हाँ, इसको जूनिपेरस बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये जूनिपेरस के पौधे भी हम लगा रहे हैं। और तो आप आज एक संदेश क्या देना चाहेंगे जो हमारा युवा वर्ग है, जो बेरोजगार अपने को बताता है और हाथ धर के भी बैठा रहता है, काम भी नहीं करना चाहता, उनको क्या संदेश आप देना? मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जितनी भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन उसका मेन कारण है, एंजाइटी, डिप्रेशन। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग, जो भी बच्चे आज की डेट में जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको इस लाइन में आके बहुत जो है कुछ मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? एक तो उनको पैसा मिलेगा, पैसे के साथ साथ सुबह सुबह जब आप पौधों से बात करते हो तो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म होता है और आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। सुबह सुबह जब आप पौधों से बात करते हो तो आपका सारा दिन बहुत अच्छे से बीतता है और आप बहुत खुश नसीब रहते हैं कि आपको पौधों का सानिध्य मिलता है। अब आप देखिए कि एक जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का, उसकी कॉस्ट कितनी है? 2000-3000 रुपए रहती है ना जी। तो आप ये सोचिए कि एक पौधा हमें कितनी करोड़ों की जो है ऑक्सीजन देता है, हमने कभी इसको नापा नहीं।
तो हमारा संदेश लास्ट में यही है कि मैं जो आपके जो युवा वर्ग है उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि वो नर्सरी के बिजनेस में आए, वो फलदार पौधों को उगाएं, और उसमें डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर उनकी बहुत हेल्प कर रहा है, उनको सब्सिडी दे रहा है। फ्लोरिकल्चर में अगर आप बात करें तो क्राइसेंथीमम है, गेंदा है, और इस तरह से आपका लिलियम है, उस पे भी गवर्नमेंट जो है आपको पॉली हाउस पे, ग्रीन हाउस पे बहुत सब्सिडी दे रही है। और करना तो आपको भाई साहब खुद ही करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट तो सिर्फ आपको हेल्प करेगी। गवर्नमेंट की साइड से हम लोग भी आपके साथ बैठे हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए। कोई भी हमारे लिए कोई बात हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, और आपके माध्यम में, पत्रकारों के माध्यम से और विश्वविद्यालय के माध्यम से, और मेरे पास जो जहाँ मेरा घर है वहाँ मेरे घर में सदा दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं कि वो आएँ, और उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं तो वो हमारा सौभाग्य रहेगा। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नौणी से मदन हिमाचली की रिपोर्ट।